गाइस, इस छोटी सी चढ़ाई को मैं बड़ा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बट आप मेरी हालत देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये छोटी सी जो इंक्लाइन चढ़ाई थी वो भी बहुत ज़्यादा लगने लग रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था बारिश के मौसम में राइस टेरेस। तो आप भी अगर बारिश के मौसम में आने से डर रहे हो तो डरने की बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। बारिश होती है पर इतनी प्रॉब्लम नहीं देती बारिश। लाइक अभी 4 दिन में पहली बार ही हुई है मेरे लिए तो बारिश। डे टाइम चुके हैं आप मंकी फॉरेस्ट में। तो ये मंकी फॉरेस्ट में एंट्री फ़ी लगी हमारी 1 लाख इंडोनेशियन रुपया, जो कि होती है 500 रुपये के करीब, और जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव है क्योंकि सिंपल सा छोटा सा ही पार्क टाइप है। बट देखते हैं कि क्या वर्थ है यहाँ पे 1 लाख इंडोनेशियन रुपया दे के आना या फिर नहीं है। और एंट्रेंस कुछ इस तरह की है जो कि काफ़ी कूल है। ऐसा कुछ टनल से आता है सीधा गेट के अंदर एंट्री करते ही, और टनल पे कुछ लोगों ने पेंटिंग सी बना रखी है। आई गेस बहुत पुरानी पेंटिंग होगी। तो नॉर्मल से फॉरेस्ट अगर आप लाइक इंडिया में किसी नॉर्थन एरिया में या फिर साउथर्न एरिया में ऐसी जगह रहते हो जो नेचर के काफ़ी क्लोज है, तो वहाँ पे बहुत ही कॉमन आपको ऐसे पार्क टाइप दिख जाएंगे। बट हाँ, थोड़ी ग्रीनरी यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन इंडिया। करते ही ऐसे मंकीज आपको दिख जाएंगे जगह कैमरा और नॉट। गाइस, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक म्यूज़ियम है वहाँ पर, और ये है पीछे से म्यूज़ियम की एंट्रेंस वगैरह आप देख सकते हो। म्यूज़ियम के अंदर तो मैं गया नहीं क्योंकि मुझे प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा लगी। अराउंड 1 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ मांग रहे थे, 500 रुपये, और मैं 500 रुपये म्यूज़ियम पे तो खर्च करने से रहा। तो अंदर वैसे फ़ोटोग्राफी अलाउड थी, तो मैं बाहर से जो मेन फ़ोटोग्राफी के एरियाज़ थे वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच के आ गया हूँ। तो पीछे से आप म्यूज़ियम देख सकते हो। एंट्रेंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और एंट्रेंस में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, कोई कुछ नहीं कहता, और उतनी भीड़ भी नहीं है क्योंकि म्यूज़ियम में तो भीड़ तो होगी नहीं। तो अब चलते हैं पास ही में एक उबुद पैलेस है, जो उबुद का मेन पैलेस है। वहाँ चल के देखते हैं वहाँ क्या सीन है, और वहाँ पे क्या फ़ोटोग्राफी अलाउड है या नहीं। और गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब मैं आ चुका हूँ उबुद के ही एक वाटरफॉल में जिसका नाम है तेनगेनुआत वाटरफॉल और समथिंग। और अगर मैं आपको वाटरफॉल का व्यू दिखाऊं तो वो कुछ होगा ऐसा व्यू है वाटरफॉल का। ये पूरा नीचे से लेके वहाँ तक वाटरफॉल है। स्विमिंग अलाउड है, बट आई विल नॉट प्रेफर स्विमिंग इन दिस मच प्रेशराइज्ड वाटर। सो ये है तेनगेनुआत वाटरफॉल। ऊपर एक फ़ोटो पॉइंट था जहाँ पे फ़ोटो मैंने ली, और अब देखते हैं नीचे जाके कैसा लगता है वाटरफॉल। नीचे से, ऊपर से तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, नीचे जाके देखते हैं अब कैसा लगता है। तो गाइस, मेजर वाटरफॉल से पहले एक छोटा सा वाटरफॉल आ गया है, जो कि शायद उसी वाटरफॉल का एक सब डिवीज़न है, और यहाँ से वे है बड़े वाले वाटरफॉल में जाने का। काफ़ी नीचे उतरना पड़ा। अगर आप बाली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान करके चले कि आपको काफ़ी सारा पैदल चलना पड़ेगा। इवन इंक्लाइंड एरिया में भी आपको बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ेगा। तो गाइस, पहले आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मेरे वॉइस में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस होगा क्योंकि मैंने माइक नहीं यूज़ कर रखा था। बट अब मैंने माइक लगा लिया है, और मैं वाटरफॉल के बिल्कुल करीब हूँ। अगर मैं आपको वाटरफॉल दिखा सकूँ अपनी वीडियो में, वो मेरे पीछे वाटरफॉल रहा। और देखा जाए तो काफ़ी सारा पूरा बाली ही कमर्शलाइज हो गया। हर जगह आपको एंट्री फ़ी देनी पड़ती है,
और एज अ टूरिस्ट हर एक जगह पर एंट्री फ़ी देना, वो भी 100,000 इंडोनेशियन रुपयास, वो लाइक एज एन इंडियन काफ़ी ज़्यादा हद तक अफोर्डेबल नहीं है। और वैसे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अब तक ऐसा रहा कि आपको चीपर ऑप्शन भी हर जगह दिख जाएंगे, चाहे वो अकोमोडेशन हो, चाहे वो फूड हो, और आपको एक्सपेंसिव ऑप्शंस तो हर जगह मिलते हैं ही। इट्स ऑल अबाउट व्हाट लग्जरी यू प्रेफर। और अभी वेदर बहुत ही क्लीन हो रखा है, बट गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत गंदा पसीना आ रहा है। हाँ, ये रहा वाटरफॉल। मैं आपको वाटरफॉल को बिल्कुल करीब से एक अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ, इंजॉय कीजिए आप वाटरफॉल को। तो ऐसा कुछ वाटरफॉल है। जगह पे सेल्फी पॉइंट्स और फोटो पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये कुछ वाटरफॉल है, और यहाँ पर इस प्रेशर में स्विमिंग करना तो आई गेस इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। इवन जो गोरे लोग हैं वो भी छोटे से पूल बने हुए हैं यहाँ पे, पूल्स, वहाँ पर स्विम कर रहे हैं। प्रॉपर वाटरफॉल में कोई भी नहीं जा रहा बिकॉज इट्स क्वाइट डेंजरस हेयर। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। पीछे एक टेम्पल भी है। यहाँ से होते ही सीधा टेम्पल में जाएंगे और देखेंगे कि क्या सीन है टेम्पल का भी। गाइस, इस छोटी सी चढ़ाई को मैं बड़ा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बट आप मेरी हालत देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये छोटी सी जो इंक्लाइन चढ़ाई थी वो भी बहुत ज़्यादा लगने लग रही है। हाफ ऑफ द वे में मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुक चुका हूँ और मैं कोकोनट वाटर पी रहा हूँ। और यू वॉन्ट बिलीव, कोकोनट वाटर की प्राइसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। यहाँ पे कोकोनट वाटर मुझे पड़ा 35,000 इंडोनेशियन रुपये का, जो कि अराउंड 180 रुपये के आसपास होता है। बट बाहर यही कोकोनट वाटर आपको मिल जाएगा 15,000 इंडोनेशियन रुपये में, जो कि सिर्फ 75 रुपये का होता है, सेम एज इन इंडिया। ऑल्दो यहाँ के कोकोनट्स बहुत बड़े होते हैं, उनमें काफ़ी सारा वाटर होता है, बट स्टिल 35K इज़ नॉट वर्थ। बट जब आप यहाँ पे चढ़ाई करोगे इतनी गर्मी में तो आपको वो वर्थ लगने लगेगा। गाइस, वाटरफॉल से निकल के मैं आ गया था इंडो मार्केट में, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन और एप्पल ले लिया, और यही आज का ब्रेकफास्ट भी। और बैठ के यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक डे अब तक ही हो चुका है। अभी तो 12 भी नहीं बजी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जाकर सो जाता हूँ। तो यही है कुछ आज का दिन। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अब तक के 4 दिन की मेरी जर्नी में ये सबसे ज़्यादा गर्म दिन है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो अराउंड 35-37 डिग्री चल रहा है विथ हाई हीट वेव्स। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं शायद अभी हॉस्टल चला जाऊँ और थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर शाम को ही निकलूँगा बाकी का एक्सप्लोर करने। तो हेलो गाइस, तो आपका भाई अब आ चुका है राइस टेरेस में, और थोड़ा देर हॉस्टल में रेस्ट किया था मैंने, फिर निकल गया राइस टेरेस के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट में दाल चावल खाने के बाद अब मैं आ चुका हूँ राइस टेरेस। और राइस टेरेस का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो वो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। तो कुछ ऐसा व्यू है राइस टेरेस का, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंट्री फ़ी की अगर बात करूँ तो इसकी एंट्री फ़ी लगी है 50K इंडोनेशियन रुपीज़, यानी 250 रुपये के आसपास। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाली स्विंग्स की, तो वो स्विंग की प्राइस है 2 लाख इंडोनेशियन रुपीज़, जो कि 1000 रुपये के आसपास आती है, जो मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगी, तो वो मैंने नहीं लिया। बट ये है राइस टेरेस। और रास्ता थोड़ा आज ख़राब हो रखा है क्योंकि बारिश हो रही है, 2 बजे से बारिश हो रही है, और रास्ते सारे ही ख़राब हो रखे हैं आज। देखते हैं अब नीचे जाके क्या है ये। यहाँ पे कुछ दिल सा बना हुआ है पानी के आसपास, तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पे। रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा डेंजरस तो है। ऑल्दो जो बाहर टिकट काउंटर पे बैठे थे उन्होंने बताया था कि बारिश की वजह से थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, तो ध्यान से जाना। बट बहुत ज़्यादा यार ख़तरनाक। अगर ये तो मैं हूँ, कोई अगर थोड़े लेडीज़ हो 50-60 ईयर्स की इंडियन लेडीज़, तो वो तो उतर ही ना पाए। और ऊपर उनके ब्राउचर पे लिखा हुआ भी था नॉट फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज़, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी यहाँ पे आना
अलाउड नहीं है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। पता नहीं बारिश की वजह से इतना ख़तरनाक लग रहा है मुझे रास्ता, या फिर वैसे भी ये ऐसा डेंजरस रास्ता ही है। बट यहाँ पे बाली में मैंने जैसे आपको पहले बताया, आप जहाँ पे भी जाओगे आपको चढ़ना उतरना तो पड़ेगा ही, तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना। काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, और अगर आप जिम एंथुसियास्ट हो तो फिर आप कर सकते हो। पर मेरे जैसा आदमी अगर कोई आ रहा है जिसने जिम सिर्फ साल में 1 या 2 बार किया हो, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी रास्ता है। गाइस पहले मैं सोचा था इनका नाम राइस टेरेस क्यों है, क्योंकि राइस तो मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा था। बट अब मुझे देखने को मिला है कि यहाँ पर छोटे छोटे इन्होंने राइस के ये उगा रखे हैं। ऑल्दो ये कंजम्पशन के लिए तो नहीं उगा रहे होंगे, जस्ट फॉर नाम रखने के लिए और थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने उगाया है छोटा थोड़ा, पर इसलिए इसका नाम राइस टेरेस है। गाइस उतरने में तो बड़ा ही आसान रास्ता लगता है, बट जब चढ़ने की बारी आती है देन यू नो द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग। बारिश के मौसम में भीगते हुए कर रहे हैं राइस टेरेस पे चढ़ाई। तो चलो भाई हो लिए राइस टेरेस से। एक तो अच्छी बात है कि मैं बारिश में ही चल पड़ा, क्योंकि अगर बिना बारिश के यहाँ पर अगर मैं आता तो 100% यहाँ पे इतना खाली माहौल नहीं होता, लोग ही लोग भरे हुए होते, और ऐसे रास्ते में एक से ज़्यादा आदमी अगर हो तो दुर्घटना होने की भी संभावना उतनी ही रहती है। तो भाई लोगों आ गए हैं बारिश में जैसे तैसे राइस ट्रैक को एक्सप्लोर करके, और आप आ सकते हो, ज़्यादा कोई बड़ी एंट्री फ़ीस भी नहीं है। एंट्री फ़ी तो यहाँ पे आपको हर जगह मिलेगी ही मिलेगी, तो 50 के या 100 के आप एंट्री फ़ी हर जगह मान कर ही चलो। अभी मैं राइस ट्रैक से होकर आया हूँ। बारिश के मौसम में उस पर और 4 चांद लग गए थे। जी हाँ, वैसे कोई भी यहाँ पे बारिश का मौसम आने की करता नहीं है, बट हम आए और कसम बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा था बारिश के मौसम में राइस टेरेस। तो आप भी अगर बारिश के मौसम में आने से डर रहे हो तो डरने की बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। बारिश होती है पर इतनी प्रॉब्लम नहीं देती बारिश। लाइक अभी 4 दिन में पहली बार ही हुई है मेरे लिए तो बारिश डे टाइम में। नाइट टाइम में 1-2 बार हुई थी, बट नाइट टाइम में तो वैसे भी हम रेस्ट ही करते हैं। तो ऐसा कुछ है नज़ारा जनवरी में बाली का। अब देखते हैं आगे कहाँ जाता हूँ और वो भी आपको दिखाऊँगा।